हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स 2023 के 24 नवंबर के दोस्तों आल शिफ्ट के एनालिसिस को देखने वाले इस वीडियो में। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और आप अगर हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें ऑटो एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक रेगुलर पहुंचती रहे और आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखेंगे 24 नवंबर के जो आज शिफ्ट हुए हैं दोस्तों, उन सभी शिफ्टों के जो आपके पूछे गए प्रश्न हैं एनालिसिस देखेंगे हम। तो चलिए प्रश्न पहले हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका कि वर्ष 1997 में भारत रत्न किसे मिला था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, उन्हें 1997 में क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका था कि ए शॉर्ट हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अभिनव। अभिनव भारत जो है दोस्तों, अभिनव जो थे दोस्तों, अभिनव बिंद्रा, वह आपके शॉर्ट, यहाँ पे भारत नहीं होगा, अभिनव बिंद्रा होगा, वह आपके शॉर्ट हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था आपका कि भारत के विधि अधिकारी कौन होता है। तो भारत का विधि अधिकारी होता है आपका भारत का महान्यायवादी। ठीक है, भारत का महान्यायवादी जो होता है दोस्तों, वह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, देश का मुख्य विधि अधिकारी है। यह आर्टिकल 76 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है। यह आपने पता होना चाहिए। और अगर बात करें कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, तो दोस्तों आर वेंकट रमणी भारत के क्या है दोस्तों, वर्तमान में महान्यायवादी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ स्थित है। तो मोहम्मद गौस का मकबरा आपके ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है, हाजिरा के पास, जिसे अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की देखेंगे हम दोस्तों। अगला क्वेश्चन था कि आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 में हिंदू धर्म को छोड़कर कौन सा धर्म अपनाया है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम संविधान का पिता कहते हैं, वह जो थे वह अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। याद रखना है आपको। ठीक है, अगर बात करें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो 14 अप्रैल को आपका उनका जयंती मनाया जाता है। याद रखना है आपको क्या, तो 14 अप्रैल को आपको डॉक्टर भीमराव का अंबेडकर का जयंती मनाया जाता है, यह आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन था कि अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत। ठीक है, छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। वहीं अगर हम बात करें कि उपाधियों का अंत किस में है, तो उपाधियों का अंत आपके आर्टिकल 18 में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के महान्यायवादी की जो नियुक्ति है वह भारत के राष्ट्रपति करते हैं, यह पता होना चाहिए आपको। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। एनालिसिस के दौरान आपको हम सारे शिफ्टों के यहाँ पे एनालिसिस करा दे रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे इसे 1-2 बार रिविजन कर लेंगे। ठीक है, हर शिफ्ट में आपके अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, थोड़ा हार्ड भी पूछा जा रहा है। जो नहीं पढ़े रहेंगे उनके लिए थोड़ा हार्ड लगेगा, तो आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन था आपका कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक जूट की खेती होती है। तो पश्चिम बंगाल में। आप सभी को पता है दोस्तों कि जूट की खेती सबसे ज़्यादा आपके पश्चिम बंगाल में होती है। वहीं अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल के वर्तमान में आपके सीएम और गवर्नर कौन है, तो वहाँ की सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर है आपके कौन, तो सीबी आनंद बोस हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो लाल डफरीन कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय था। अगर हम बात करें कब हुआ था आपका कांग्रेस का स्थापना, तो 28 दिसंबर 1885 में आपके मुंबई के एक कॉलेज में हुआ था। ठीक है, याद होना चाहिए। और इसका स्थापना किसने किया था, तो A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका इनमें से कौन सी बुक कौटिल्य ने लिखी है। तो दोस्तों अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने लिखी है। कौटिल्य को क्या कहा जाता है, तो कौटिल्य को आपका विष्णु
ठीक है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है कौटिल्य को, और चाणक्य भी कहा जाता है। इनके 3 नाम है, तो आप इन तीनों के नामों को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था? तो पीसी महालनोबिस ने दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल शुरू किया था। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 1951 से 1956 तक आपका क्या था, पहली पंचवर्षीय योजना, और 1956 से लेके 1900, ठीक है, 1900 आपका 1961 तक आपका क्या था, दूसरी पंचवर्षीय योजना। और यह दूसरी पंचवर्षीय योजना को आपका पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। इसलिए आपका यह पता होना चाहिए कि पीसी महालनोबिस मॉडल पे आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना आपकी तैयार थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है, अनिल कुंबले ने एक मैच में 10 विकेट कब लिया था? तो 1999 में अनिल कुंबले ने एक मैच में 10 विकेट लिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि बाउंसर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो बाउंसर शब्द का खेल आपके क्रिकेट खेल से है, याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत आपकी 28 अगस्त 2014 को हुई थी। ठीक है, यहाँ पे 24 नहीं 14 होगा, 14 को हुई थी। घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को ऐतिहासिक लाल किले से की थी। इसमें क्या था दोस्तों कि गरीब और अमीर इन दोनों की खाताओं को बैंक से खुलवाना था दोस्तों, कि हर गरीब के पास एक खाता होना चाहिए। ठीक है, एक बैंक खाता होना चाहिए, उसके लिए आपका जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मेघालय में आपका नोकरेक नेशनल पार्क और बालपक्रम नेशनल पार्क, ये सभी आपके मेघालय में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो पता होना चाहिए दोस्तों, भारत की जो 2011 में अभी जनगणना हुई है, तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य जो है आपका सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम के बाद मिजोरम है, मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद आपका गोवा है। ठीक है, पता होना चाहिए सबसे कम आपका सिक्किम है, यहाँ पता होना चाहिए। और अगर बात करें सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक है, अगर बात करें हम तो उत्तर प्रदेश तो सभी जानते हैं, लेकिन आपको बीच में भी याद होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के बाद आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद बिहार है, बिहार के बाद आपका पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो मैला आंचल उपन्यास के लेखक हैं आपके फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हम सारे शिफ्टों के एनालिसिस आपको कराते रहेंगे। आप लोग अपने सोना मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आपसे आपका सारा जो भी आपके एग्जाम के डेट हैं, आपके दिल्ली पुलिस के जो भी आपके एग्जाम होने वाले हैं, आपके पहले शिफ्ट दूसरे शिफ्ट, उन सभी शिफ्टों के एनालिसिस यहाँ पे आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम, बाढ़ गंगा। ठीक है, बाढ़ गंगा उत्सव किस भगवान को समर्पित है? तो राइट आंसर हो जाएगा भगवान राम को समर्पित है। यह जनवरी माह में महाराष्ट्र के पर्यटन विकास निगम और इंडियन हेरिटेज सोसाइटी मुंबई के साथ संयुक्त रूप से मनाया जाता है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फॉरवर्ड ब्लॉक की किसने स्थापना की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा गठन आपका 3 मई 1939 में उत्तर प्रदेश के मकरूक उन्नाव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसकी आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था आपका, माई टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? तो यह जेबी कृपलानी की आत्मकथा है, याद रखना है, माई टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, पृथक पाकिस्तान की मांग कब की थी? तो पृथक पाकिस्तान की मांग जो है दोस्तों 1940 में लाहौर सत्र में मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को एक अलग मुस्लिम राज्य के रूप में बनाने की मांग की थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किस मौलिक कर्तव्य में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा का उसका संवर्धन करने का प्रावधान है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 51 का जी में। ठीक है, भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में कुल आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगर बात करें हम
जी में जो है आपके प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा के उसका संवर्धन का प्रावधान है। अगर बात करें ए में क्या है, तो ए में प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज की, राष्ट्रगान का आदर करे। ठीक है। दूसरे में है आपका मतलब बी में है आपका स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संयोजे रखें और उनका पालन करें। ठीक है। अगर हम बात करें सी की, तो भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक है। चलिए अगर हम बात करें डी में क्या है, तो डी में आपके देश की रक्षा करें, इसके बारे में दिया गया है। ठीक है। अगर बात करें ई में क्या है, तो ई में है आपका सभी लोगों में स्वतंत्र सम्मान और भ्रातृत्व का भावना निर्माण करें, हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और इसका निर्माण करें। जी में है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन। ठीक है। यही आपसे पूछा गया था, आपका जी में दिया गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ज्ञान अर्जन भावना का विकास करें, सार्वजनिक संपत्ति यानी कि जो आपका पब्लिक प्लेस है दोस्तों, पब्लिक प्लेस यानी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों को सभी क्षेत्रों के उत्कृष्ट और बढ़ाने का सतत प्रयास करें। ठीक है। माता पिता का संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्षों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दें, यह आपके आर्टिकल के में किया गया आपके। ठीक है। मौलिक कर्तव्य 11 हैं। अगर बात करें हम 86वां संविधान संशोधन एक्ट 2002 के अनुसार 11वां आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 51 ए में। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि सारनाथ पिलर पर किसकी नक्काशी की गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा सैंड स्टोन यानी कि बलुआ पत्थर का। ठीक है। अशोक का सिंह स्तंभ पॉलिश किए गए बलुआ पत्थर के एक ही खंड से बनाया गया है। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है सम्राट अशोक के समय उत्तरी भारत की राजधानी क्या थी, तो तक्षशिला थी। ठीक है। सम्राट अशोक के समय उत्तरी भारत की राजधानी तक्षशिला थी। उत्तर पश्चिम की राजधानी जो थी तक्षशिला थी और दक्षिणी भारत की सूरजगिरी थी। तोसाली थी आपकी पूर्वी भारत की और उज्जैन थी आपकी पश्चिमी भारत की राजधानी। ठीक है। भारत आपके सम्राट अशोक के समय। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है डिस्कस थ्रो स्पोर्ट्स में डिस्कस का वजन कितना होता है, तो दोस्तों आपको बता दें एथलीट में पुरुषों के लिए 2 किलोग्राम व्यास में 22 सेमी और महिलाओं के लिए 1 किलोग्राम में 18 सेंटीमीटर आपका व्यास वजन की धातु की डिस्क फेंकते हैं, यह 2.5 मीटर व्यास के घेरे के अंदर रखते हुए। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन था आपका कि वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आपको पता चाहिए वित्तीय आपातकाल आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी जो थी दोस्तों या अनुच्छेद 360 में है। वहीं अगर बात करें भाग आपके भाग 18 में आपात उपबंध है, यह अनुच्छेद 352 से 360 तक वर्णित है। 352 में आपके राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है। नेशनल इमरजेंसी। वहीं अगर बात करें 356 में राज्य आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, और इसके बाद आपका अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल यानी कि आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है। यह सभी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दौरान। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कैग का वेतन किस निधि पर भारित होते हैं, तो दोस्तों कैग जो भारत का आपका लेखा महानियंत्रक परीक्षक होता है कैग। ठीक है। उसके कार्यकाल की प्रशासनिक व्यय उनके अंतर्गत उस कार्यकाल में सेवा करने के योग्य व्यक्तियों के उनसे संबंधित देय वेतन भत्ते पेंशन होते हैं। याद रखिएगा कैग की जो आर्टिकल है वह 148 है। ठीक है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है एस सुब्बालक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला, तो एस सुब्बालक्ष्मी को आप सभी जानते होंगे दोस्तों 1998 में भारत रत्न मिला है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतज्ञ थी। 1974 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। यह पहली भारतीय संगीतकार जो कि मदुरई तमिलनाडु की एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, तो विटामिन B1 की कमी से आपका बेरी बेरी रोग होता है, याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है कि हरित क्रांति से संबंधित कथन क्या है, तो हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको से हुई थी, याद रखना है आपको। और हरित क्रांति के शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम गॉड ने की थी और इससे नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगर भारत में पूछे तो भारत में आपका हरित क्रांति का जनक M.S. स्वामीनाथन को
कहते हैं। आपको पता होना चाहिए अभी हाल ही में MS स्वामीनाथन की निधन हो गया। और हरित क्रांति किससे संबंधित है? आपके खाद्यान्न फसलों से संबंधित है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।